मैं भी देख रहा था, यहां पे उत्तर प्रदेश दिवस का भी कार्यक्रम हुआ। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर हर राज्य से कहा गया कि वे अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करें। उन आयोजनों के माध्यम से अपने राज्य के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की शपथ भी ले। कुछ नयापन उस अवसर पर एक नए संकल्प के रूप में आना चाहिए। पर्व और त्योहार भी उसी संकल्प के प्रतीक होते हैं। भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या फिर उन सभी अवतारों की परंपरा जो हमें एक प्रेरणा देती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हम सब उन मूल्यों को जिएं, उसके अनुरूप आचरण करें, उसके अनुरूप आगे बढ़ें, और वही प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर ये पर्व और त्योहार हमें प्रदान करते हैं, जो कभी कभी आते हैं। और आपने देखा होगा, दीपावली देश में, दुनिया में मनाई जा रही थी, लेकिन जिस अयोध्या से शुरुआत हुई थी 2017 के पहले, वहां दीपावली नहीं मनाई जाती थी। 2017 में जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो उस समय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अवनीश अवस्थी जी थे। मैंने इनसे कहा कि भाई जाके अयोध्या देखो क्या होता है, कार्यक्रम कुछ होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं होता है। मैंने कहा वहां कोई आयोजन तो होता होगा, पता लगा नहीं। तो मैंने कहा दीपोत्सव का कार्यक्रम करो। आज आप देखते होंगे अयोध्या का दीपोत्सव, लाखों दीपक जलते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर पहले वर्ष जब हमने दीपक जलवानी प्रज्वलित करने की कार्यक्रम आगे बढ़ाया, हमें 51,000 दीपक नहीं मिले थे अयोध्या के आसपास। पूरे प्रदेश भर से हमने 51,000 दीपक इकट्ठे किए थे, और आज हम वहां पे 25 से लेकर 30 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित करते हैं। उसी अयोध्या में बनते हैं। इनोवेशन हो रहा है, लोगों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ रही है, लोग उसके प्रति जगे हैं, आगे बढ़े हैं। यह भाव लोगों के मन में एक नया आकर्षण पैदा करता है। आपने देखा होगा गत वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ कितना भव्य और दिव्य था। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे। आप सोचो, 66 करोड़, दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं है। यानी भारत और चीन को छोड़ दें तो किसी की आबादी भी 66 करोड़ नहीं है। उतने लोग आए, और पूरे वर्ष भर में उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के विभिन्न धर्मस्थलों की यात्रा किया है। प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बौद्ध तीर्थ स्थल, सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल, अन्य सभी तीर्थ स्थलों में, और उन तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी हम लोगों ने उसी प्रकार की कार्य योजना बनाई। क्योंकि विरासत पर गौरव की अनुभूति करके ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है, और विरासत पर गौरव की अनुभूति ही कृतज्ञता ज्ञापन का है, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति। जिस धरती के अंदर हम रह रहे हैं, उस धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का यह भाव, यही हमें कर्तव्य बोध के साथ जोड़ता है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हम भारतीयों के मन में सदैव कृतज्ञता के भाव रहता है, और हमारे बारे में कहा भी जाता है कि हम सनातनी क्यों हैं? क्योंकि कृते च प्रति कर्तव्यम, यानी किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति हमारे द्वारा जो उस कृत्य के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है, वही हमारा कर्तव्य होता है, और वही कर्तव्य हमारा सनातन धर्म की एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। और उसी प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के हम जब कार्य करते हैं,
तो वह कर्तव्य हम सब भारतीयों को अपने अपने जीवन क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्रदान करवाता है। आज आप देख रहे होंगे भारतीय जहां कहीं भी हैं दुनिया के अंदर अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छी प्रगति की है, कुछ नयापन करके दिखाया है, लोगों के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और आज भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। एक विकसित भारत की संकल्पना को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। हमारी पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हमने अपनी विरासत को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। तो विकसित भारत के उन सभी आयामों को छूने का प्रयास किया है। समग्र विकास की अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, अच्छी कनेक्टिविटी है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। हर एक क्षेत्र में आज भारत प्रगति कर रहा है और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने भी विकास के कुछ नए आयाम छूने के कार्य किए हैं। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। कोई भी अवतार होता है वह उस समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करता है, जो समाज की आवश्यकता होती है, और फिर अपनी लीला को विराम देकर के अपने धाम को वापस प्रस्थान कर जाता है। भगवान श्री विष्णु के जो अवतार अब तक हुए हैं उन सबको अलग अलग पर्व और त्योहारों के माध्यम से हम लोग मनाते आए हैं। अभी मार्च प्रथम सप्ताह में होली आएगी। होली के अवसर पर हम लोग नरसिंह अवतार को पूछते हैं। उनकी ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कैसे नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। अलग अलग समय में उन अवतारों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उस समय की मानवता को एक नया मार्ग प्रशस्त किया, और अगर कह सकें कि मानव जाति के विकास की क्रमिक यात्रा का प्रतिनिधित्व और उसका मार्ग प्रदाता ये सब अवतार रहे हैं। राम राज्य की अवधारणा जब हम करते हैं तो राम राज्य वास्तव में हमारी भारतीय परंपरा ने, सनातन धर्म की परंपरा ने धर्म को केवल उपासना विधि तक नहीं जोड़ा है, इसे अपने कर्तव्यों के साथ जोड़ा है, इसको एक जीवन पद्धति के रूप में अंगीकार किया है, इसको वे ऑफ लाइफ माना है, जो जीने की पद्धति है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए नैतिक मूल्यों के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने से बड़ों के प्रति और जिस धरती पर रहें उस धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की प्रेरणा प्रदान करती हो। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हमारा धर्म है, और हर भारतीय अपने इस धर्म का पालन जहां भी रहता है वह करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान में रह करके आप सब यहां के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक विरासत को भी, सांस्कृतिक विरासत को भी संजो करके रख करके विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी एकजुट होकर के इन कार्यक्रमों को मनाते हैं, उनका आयोजन करते हैं। मैंने अभी यहां के बच्चों के और खासतौर पर बेटियों के
इस प्रस्तुति को यहां पे देखा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर और इतना, यानी उस प्रतिभा को उन्होंने यहां पे व्यक्त किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सचमुच बहुत मुझे अच्छा लगा कि देखिए बेटियां इतना अच्छा प्रस्तुति कर रही हैं। लेकिन उसमें एक भी पुरुष नहीं था। लेकिन एक अच्छी प्रस्तुति थी जहां पे काशी की सांस्कृतिक विधा, वहां की शास्त्रीय संगीत की विधा को पहले यहां पे मंचन दिया गया, फिर उत्तराखंड की जागर प्रथा को उस बेटी ने नंदा देवी के गाथा को उस जागर प्रथा के माध्यम से कितनी तेजस्विता के साथ प्रस्तुत किया और क्या शानदार प्रस्तुति थी। और अंत में कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में राम मंदिर बनने की उत्सुकता के फलस्वरूप उत्साहित न हो।